मदन दिलावर जो मुझे लगता है कि राजस्थान छोड़िए पूरे देश भर के इतिहास के सबसे नाकाबिल, नाकारा और सबसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आज तक पूरे देश में मुझे लगता है अगर जिस दिन लिस्टिंग शुरू होगी कि किस किस राज्य में किस तरह के एजुकेशन मिनिस्टर्स रहे हैं, उसमें सबसे इनकॉम्पिटेंट और सबसे यूजलेस एजुकेशन मिनिस्टर की लिस्ट में मदन दिलावर का पहला नाम आएगा। आपको अगर लग रहा है कि आप हवा हवाई बातें करके आप हमें फालतू की डींगे हाँक कर निकल लोगे, तो आप पढ़े लिखे से सामना कर रहे हो, आप गुंडों से सामना नहीं कर रहे हो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वी बिलीव इन लॉजिक, वी बिलीव इन फैक्ट्स, वी बिलीव इन प्लान्स। तो आपको बताना पड़ेगा, वरना आप इस्तीफे के लिए तैयार रहिए। दिक्कत 2 महीने पुरानी कांग्रेस जनता पार्टी से है कि वो सवाल क्यों कर रही है शिक्षा के मुद्दे पे। तो तुम सो रहे हो इतने सालों से। जी जी। तुमने 2.5 साल में क्या उखाड़ा है बताओ जनता को। तुम्हारे वैसे भी दिन खत्म होने वाले हैं। मदन दिलावर ऐसा शिक्षा मंत्री है राजस्थान का जिसको खुद भाजपा वाले नहीं चाहते कि शिक्षा मंत्री बना रहे। हम लोगों की गलती है, हम बिल्कुल मानते हैं, हम मदन दिलावर से माफ़ी मांगते हैं कि आपने ऐसा वर्ल्ड क्लास सिस्टम दिया और वहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी ने जाके व्यवधान डाला। हम माफ़ी मांगते हैं मदन दिलावर से। खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह तक हमारे देश की ये संस्कृति रही है, परंपरा रही है, या यूँ कहूँ कि ये हमारे युवाओं की प्रकृति रही है कि हम जब भी हमारे समाज में, सोसाइटी में या हमारे देश में कुछ गलत देखते हैं तो उस पर हम सिर्फ खड़े होकर शिकायत नहीं करते कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, बल्कि हम खुद ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम उसे ठीक कैसे करेंगे। और वैसा ही कुछ अब हमें करते दिखाई दे रहे हैं हमारे सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रंका जी, जो कि राजस्थान में जाकर हर सरकारी स्कूल में देखने का ये उन्होंने ठाना है कि वो जाएंगे और ये देखेंगे कि क्या जो सारी सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पे बच्चों को सारी सुविधाएं मिल रही है, बच्चों को मिल पा रहा है जो सरकार को उन्हें देना जिम्मेदारी है, क्या सरकार सही से काम कर रही है, क्या बच्चे अपने अधिकारों के लिए सचेत हैं। तो ऐसी सोच के साथ उन्होंने ये कहा जाए कि अभियान के रूप में शुरू किया है कि मैं युवा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश में उन लोगों को भी चेतना दूँ जो लोग कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका अधिकार क्या है, सरकार से मांग नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम ऐसी एक हस्ती के साथ बैठे हैं। सब मैं चाहूँगी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम आशुतोष रंका है, मैं कांग्रेस जनता पार्टी का को कन्वीनर हूँ, जयपुर का ही रहने वाला हूँ, जयपुर की ही मेरी पैदाइश है। पिछले 30 साल मैंने पूरे देश विदेश में बहुत जगह घूमी हैं। मैं खुद IITian हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने मास्टर्स किया है, तो मुझे पता है पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है। मुझे पता है कि हमारे देश में जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। तो हमेशा से शिक्षा को लेकर एक जुनून रहा है कि शिक्षा के मुद्दे पर हम काम करें, शिक्षा को किस तरह से ग्रामीण परिवेश से विशेषकर जो बच्चे आते हैं उनको हम एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा पाएँ, इसका पूरा हमें को एक पैशन रहा है। और CJP शुरू होने के पहले भी अगर आप मेरे पिछले साल के इंस्टाग्राम के वीडियोस देखें तो पिछले साल भी हम स्कूलों का दौरा कर रहे थे। आज हम जिस स्कूल का दौरा करके आए एग्जैक्टली उसी स्कूल का दौरा मैंने पिछले साल भी किया था। पिछले साल भी वो स्कूल भैंसों के बाड़े में चल रहा था। 80 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। राजधानी एक ऐसे राज्य की जो क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसकी राजधानी में जयपुर में अगर भैंसों के बाड़े में अगर एक स्कूल चल रहा है तो उससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। तो ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही थी और ये लड़ाई हमें पता है कि बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। हमें अगर इस देश के युवाओं के लिए सच में कुछ करना है तो हमें इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना ही पड़ेगा। जी, आपकी बातें मुझे काफ़ी प्रेरणादायक लगी। पर चलिए बात करते हैं आज ही के उस मुद्दे पर जो कि सुबह से सुर्खियों में चल रहा है। आज आप एक गांव गए जो कि बगरू विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा गांव में जो स्कूल आप वहां पहुंचे, और आपने जैसा कि अभी भी कहा कि उस स्कूल में आज भी भैंसों का तबेला है और 1 साल पहले आप गए थे तब भी भैंसें ही वहाँ बंधी हुई थी। तो मैं शुरुआत से जानना चाहती हूँ कि आप वहाँ कैसे पहुँचे, आपके साथ जाते ही क्या हुआ क्या नहीं, बताइए। वहाँ पे देखिए पिछले साल भी जब मैं गया था, क्योंकि राजस्थान में 75,000 स्कूल हैं, तो मुझे सपने में तो नहीं आएगा कि कौन से स्कूल में किस तरह के हालात हैं। जिस तरह से लोग बताते हैं उसी के हिसाब से हम लोग अपना प्लान बनाते हैं। तो पिछले साल भी वहाँ के गांव वालों ने हमें अप्रोच किया था कि भैया हमारा स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा, प्लीज़ आके देखिए। वही लोगों ने इस बार भी हमको बुलाया कि भैया 1 साल हो गया है, आप लोग पिछले साल भी आए थे, तब भी ये मुद्दा खूब उठा, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। अब आपके पास प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ आके इस मुद्दे को उठाइए। तो हम लोगों ने इसका प्लान बनाया।
हम लोगों ने 2-3 दिन से इस बारे में बात हो रही थी, सभी गांव वालों से हमारी बात हुई थी कि हम आएंगे, स्कूल देखेंगे। और क्योंकि अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सीजेपी का, तो हमें उम्मीद है कि अब फाइनली सरकार का जो है इस तरफ अटेंशन जाएगा। आज जब हम सुबह वहाँ पर गए, हमारे लगभग 25-30 कार्यकर्ताओं के साथ हमारा जाने का प्लान था, तो उससे कुछ देर पहले ही हमारे कुछ लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने हमको ये बताया, जो गांव वाले थे उन्होंने हमको ये बताया कि लगभग 30-40 लोग, जिसमें सिर्फ 2 या 3 वहाँ के गांव वाले हैं जो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा बाहर से बुलाए हुए लोग हैं जो वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने लाठियाँ लेकर वो खड़े हुए हैं, पत्थर उनके हाथ में है, और उनका पूरा प्लान है कि आज जब हम जाएंगे तो वहाँ पे पथराव होगा। ये सुबह 8 बजे के आसपास मुझे बताया गया। जो वहाँ पे हमारे वॉलेंटियर्स थे उनके साथ ऑलरेडी धक्का मुक्की और मारपीट हुई, जिसका मैंने वीडियो भी आज 8 बजे के आसपास शेयर किया कि ये हो रहा है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, डीसीपी से लेके एसएचओ तक मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि वहाँ पर मीडिया मौजूद है, वहाँ पर हमारे वॉलेंटियर्स के साथ धक्का मुक्की हुई है, और हमें बताया गया है कि वहाँ पर 30 लोग पत्थर लेके खड़े हैं। ये पता होने के बावजूद पुलिस की तरफ से एक एक्शन नहीं हुआ। हमें वहाँ के एसएचओ ने बोला कि ये हमारा मामला नहीं है, आप जानो, वो लोग जाने। वहाँ पर नेशनल मीडिया मौजूद है, वहाँ पर मीडिया चैनल्स लाइव कर रहे हैं, 25-30 वहाँ पे मीडिया चैनल्स मौजूद थे। उनके बीच में हम जाते हैं, और अगेन मैंने एकदम अनएडिटेड वीडियो डाला है, आप मेरे ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। हम वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचते धक्का मुक्की स्टार्ट होती है, मारपीट स्टार्ट होती है, और 15 से 20 सेकंड में वो लोग ईंटें उठा लेते हैं। और ईंटें जिस तरह की उठाई गई, क्योंकि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा था, जिस तरह की ईंटें उन लोगों ने उठाई है, जिन ईंटों से हमारी गाड़ियों के शीशे फोड़े हैं, आप पूरी तरह ये समझ सकते हैं कि ये पूरा प्लान था। ये आज एकदम स्पॉन्टेनियस अटैक नहीं था, ये पूरा प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड अटैक था। इन्होंने टायरों के ट्यूब में पत्थर डाल के रखे थे। जो हमारा वॉलंटियर है सलमान, खुद बीटेक है कंप्यूटर साइंस में, जिसको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, वो आने वाली पीढ़ियों को बहुत अच्छे से अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, पर उसको लगा कि नहीं, ये स्कूल ठीक कराने चाहिए, मैं जाऊँगा। उसको इन लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है, उसको टायरों के ट्यूब में पत्थर डाल के उसको मारा है, इतनी उसके चोटें हैं। हमारे एक एडवोकेट है संजू वर्मा, उनको इतना मारा है, उनके हाथ टूट गया, उनकी अभी सर्जरी हुई है एसएमएस हॉस्पिटल में। रेखा शर्मा हमारी कोर टीम की मेंबर, जो खुद पिछले साल वहाँ पर गई थी, उनके कंधे पर पुरुष गुंडों ने वहाँ पर उनके मारा है, उनका फ़ोन तोड़ा है, उनकी इतनी तेज़ वहाँ पे डीप इंजरी हुई है, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, मेरे पीछे ब्रूजेज़ हैं। तो ये जिस तरह से आज हुआ है, ये पूरी तरह से सुनियोजित था। जैसे ही हम गांव से बाहर निकले, अंदर 2 पुलिस की गाड़ियाँ पहुँची जी, और ये सब कुछ वीडियो पे है। हम कोई नरेटिव वरेटिव में विश्वास नहीं रखते। अगर हम बोल रहे हैं भाजपा के गुंडे, तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप उनके चेहरे, मैंने ट्विटर पे भी इस बारे में इनकी तस्वीरें डाली, आप उनकी तस्वीरें चेक करके, आप उनकी फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लीजिए कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। हम हवाबाजी करने वाले लोग नहीं हैं, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। हम वहाँ पे क्यों गए थे? हम वोट मांगने तो नहीं गए थे। कॉकरोच जनता पार्टी तो सरपंचों के चुनाव नहीं लड़ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी तो भाजपा के खिलाफ जाके चुनाव प्रचार नहीं कर रही है। हम लोग वहाँ पर भैंसों के तबेले में एक स्कूल चल रहा था, उस स्कूल का दुनिया की वो नज़रों में आए, सरकार पे दबाव बने कि उस स्कूल को ठीक कराया जाए, इस पे गए थे। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इस लेवल पे गिर चुकी है कि वो इस बात के लिए तैयार है कि बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ लें, लेकिन उनसे ये सहन नहीं हो रहा कि जाके उसकी ऑडिट करें। तो ये घटना हुई, मारपीट हुई, और जिस तरह की हिंसा हुई वो सब ने आज देखा। लेकिन हम लोग बहुत क्लियर हैं, हम लोग इन तरह की गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। 3 जून को जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था, उसी दिन मैंने सर पे कफन बांध लिया था। ये पूरा जीवन मैं इस देश के नाम ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं शिक्षा के मुद्दे पे काम करूँगा। मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम इन लोगों से डरने वाली नहीं है। हम लोग राजस्थान के स्कूलों का दौरा जारी रखेंगे। जब तक आप स्कूलों को ठीक नहीं कर देते, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, तो सर आपने जैसा अभी बताया कि गांव वालों ने आपको ये बताया कि वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए गुंडे खड़े हैं 3-4 गांव के लोगों के साथ, पर जैसा कि सोशल मीडिया पे वीडियो सामने आ रहे हैं, तो उसमें गांव वाले आकर ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते थे वो आए, और आपने कहा कि उन्होंने तो जिन गाँव वालों की, जिन तथाकथित गाँव वालों की बात हो रही है, वो तो खुद वहाँ पे पत्थर मार रहे थे। तो वो जो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिखाया कि मेरे यहाँ पे तो चोट लग गई, वो तो व्यक्ति खुद पत्थर मारते हुए दिखाए वहाँ पे। वो जो महिला है जिसका वीडियो दिखाया गया है, वो बोल रही कि हम स्कूल गिराने आ रहे थे। जी। हम स्कूल का दौरा करने आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम स्कूल गिराने आ रहे हैं। तो मतलब किस तरह का नैरेटिव फैलाया जा रहा है? कल को मैं 5 गाँव वाले खड़े कर दूँ जो बोले कि हमने मदन दिलावर को फ़ोन पे बात करते हुए सुना था कि यहाँ पे गुंडे भेजकर हिंसा करो, तो आप उन गाँव वालों की, आप उनको गाँव वाले मान के उनकी बात मानने लग जाएंगे। जब क्लियरली, और मैंने
अगेन ट्विटर पे आप जाके मेरे चेक करिए, लालचंद शर्मा है, पूर्व पार्षद है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है, वही व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है, उसका वीडियो है बकायदा। जो व्यक्ति वहाँ पर गुंडागर्दी किया है, ग्रीन शर्ट में था, उसके बाद वो शर्ट भी बदल के आया। आप सोचिए किस तरह से प्लान था। शर्ट बदल के आए वो व्यक्ति, वो महानुभाव, पहले वहाँ पे पत्थरबाजी की, लोगों को मारा पीटा, हाथ में डंडे थे उसके, फिर उसके बाद शर्ट बदल के अपने आप एक पट्टी लगा के आके बोल रहे कि देखो अरे मेरे को तो बहुत मारा, अरे लगेगी तब तुम पत्थरबाजी करोगे तो तुम्हें पत्थर से खुद की ही लग गई तुम्हारे। तो वो एक पूरा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगेन ये जनरेशन बहुत स्मार्ट जनरेशन है और इसीलिए आज जो भी हुआ वो सब कैमरा पे कैप्चर्ड है। हमने कुछ भी अपने मन से कुछ नहीं बोला, सब कुछ कैमरा पे कैप्चर्ड है। आप जाके देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि सीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे थे, आप हमें वीडियो दिखाइए। हम बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे क्योंकि हमारे पास वीडियो है। आपके पास अगर वीडियो है कि हम वहाँ पर कुछ गुंडागर्दी करने गए थे, मारपीट करने गए थे, तो उसका वीडियो दिखाइए, वरना आपका प्रोपेगेंडा 12 साल से जो चल रहा है वो अब नहीं चलेगा। जी, लेकिन सर जैसे कि आपने कहा कि आपको गांव वालों ने बताया, तो आप कह रहे हैं कि लोग जाग रहे हैं, तो अगर ऐसा हो रहा था तो अब तक तो गांव वालों को मीडिया के सामने आके बोल देना चाहिए था कि उन्होंने भाजपा को बताया। पॉलिटिक्स समझिए, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स का क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पे जो 2 लोकल गुंडे हैं, शंकर बागड़ा और कमल प्रधान, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। वहाँ पे ज़मीनों के कब्जे का काम करते हैं जी। बहुत नोन वहाँ पे चीज़ें, वहाँ के लोकल एरिया में। जो एरिया के जिन गांव वालों ने हमें बुलाया था, उनकी खुद की ज़मीनों पर इन लोगों ने धमकियाँ दी हैं। मेरे पास आज सुबह का वीडियो है, जिस व्यक्ति ने हमको बुलाया था, जो पूरे वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा था, उसने मुझे वीडियो भेजा कि भैया 10 बीजेपी की गाड़ियाँ आकर मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है कि तेरा घर हम सबसे पहले तोड़ेंगे। इस तरह डर का माहौल आज यहाँ पे गांव वालों के सामने बनाया गया। अगेन मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, हमें सपने में तो नहीं आएगा कि कोई भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। हमें किसी ने इन्फॉर्म किया होगा, हमें भाजपा वालों ने तो इन्फॉर्म नहीं किया होगा कि भाई जाओ तुम वहाँ जाओ, फिर तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे। हमें किसी मीडिया वाले ने तो नहीं बताया होगा, नहीं तो मीडिया खुद पहुँच जाती। हमें कैसे पता पड़ा? क्योंकि हमें वहाँ पे लोगों ने इन्फॉर्म किया। अच्छा, सवाल क्या होना चाहिए? सवाल ये होना चाहिए कि वहाँ पे भैंसों के तबेले में स्कूल क्यों चल रहा है। जी जी, हम इस पर भी आपसे बात करेंगे, पर जो पहले सबसे बड़ा अभी मुद्दा बना हुआ है, जिस पे आके हमारे शिक्षा मंत्री भी बयान दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, वो ये है कि गांव वालों ने आपको कहा ये भाजपा के गुंडे हैं। आपने बताया कि 2 लोग जो भाजपा से एसोसिएटेड है वो वहाँ खड़े थे, लेकिन इस बात की पुष्टि आप कैसे कर सकते हैं कि जिन सारे लोगों ने पत्थर फेंके वो भाजपा के थे? तो मैंने तो फोटोज डाली अपने ट्विटर अकाउंट पर, आप जाके चेक करिए उनको। ठीक है सर, हमने प्रॉपर फोटो डाली है, हमने उनके फेसबुक अकाउंट की फोटो डाली है। आप देखिए उन्होंने किसके साथ फोटो खिंचाई हुई है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से पार्षद थे। मैं इसमें कुछ भी एलिगेशन नहीं डाल रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जो व्यक्ति वहाँ पर वीडियो में खड़ा है, जो आगे दौड़ा के फिर लोगों को मारता है, आप उसकी फ़ोटो देख लीजिए। उसके फेसबुक अकाउंट पे लालचंद शर्मा नाम है, नाम भी जाके चेक कर लीजिए। जी जी, कमल प्रधान, शंकर बागड़ा के आप जाके चेक कर लीजिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं लोग। हम तो नाम बता रहे हैं आपको ओपनली, आप जाके चेक कीजिए उनके अकाउंट। अगर हम गलत है तो फिर हम पे केस करिए, अरेस्ट करवाइए हमें। जी जी सर, इस बात को हमारे दर्शक देख रहे हैं और वो गौर भी करेंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ है। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने उन्हें जो है 48 घंटों का समय दिया है कि या तो मदन दिलावर जी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें या फिर वो 48 घंटों बाद आप उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे, तो क्या दिल्ली जैसा नज़ारा हमें राजस्थान में भी दोबारा देखने को मिल सकता है? पता नहीं है मुझे। हम लोग यहाँ पर स्कूल फिक्स करने के लिए आए हैं। दीपके ने क्या बोला? दीपके ने बोला कि आप उस स्कूल का मरम्मत कार्य ठीक कराइए, शुरू कराइए। मैं तो स्कूल में जाके पढ़ने वाला नहीं हूँ जी, मेरा तो करियर सेट था। जी जी, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मुझे कुछ मिल रहा है वहाँ पे? मेरे को वहाँ पे कोई लोग वोट देंगे अभी आके? दीपके को कोई वोट देगा आके? दीपके क्या बोल रहा है कि 48 घंटे में आप उस स्कूल का रिपेयर वर्क स्टार्ट कराओ, जिन्होंने ये गुंडागर्दी की है आप उनको अरेस्ट करो। ये तो वैलिड मांग है, इनमें तो हम कुछ गलत नहीं मांग रहे। जी जी, इनमें तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सीजेपी वालों को कुछ फूल मालाओं से स्वागत करो। जी, तो ये डिमांड्स बहुत लेजिटिमेट डिमांड है। मदन दिलावर, जो मुझे लगता है कि राजस्थान छोड़िए पूरे देश भर के इतिहास के सबसे नाकाबिल, नाकारा और सबसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आज तक पूरे देश में मुझे लगता है अगर जिस दिन लिस्टिंग शुरू होगी कि किस किस राज्य में किस तरह के एजुकेशन मिनिस्टर्स रहे हैं, उसमें सबसे इनकॉम्पिटेंट और सबसे यूजलेस एजुकेशन मिनिस्टर की लिस्ट में मदन दिलावर का पहला नाम आएगा। जो व्यक्ति भैंसों के बाड़े में बच्चे पढ़ लें इसके लिए तैयार है, लेकिन गुंडागर्दी नहीं रुकनी चाहिए उस चीज़ के लिए वो तैयार है, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस व्यक्ति के राज में झालावाड़ में स्कूल गिरने से बच्चे मर गए, उस घटना के बाद 7 स्कूल और मर गए, और वो व्यक्ति बेशर्मी से जाके हाईकोर्ट में बोल रहा है कि सरकार के पास स्कूल ठीक करने के पैसे नहीं है।
तुम अपने बच्चों को भेजोगे ऐसे स्कूल में जहाँ पे टिन शेड लगा हुआ है और कभी भी छत गिर सकती है? तुम अपने बच्चों को भैंसों के साथ बैठा के पढ़ाओगे? उससे बेशर्म व्यक्ति कौन हो सकता है? और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस तरह की हिंसा, तो ये उनकी मानसिकता बता रहा है। जी। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर मदन दिलावर जो हैं वो इस बात पर अमल नहीं करते और उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो फिर आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? आगे की रणनीति पूरी साफ है। दीप के जयपुर आएगा, हम राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। हम लोग डर के बैठने वाले लोग नहीं हैं। इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हमने दिलवाया है उस सरकार से जो किसी समय डींगे हाँकती थी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते हैं। इन लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा। इन लोगों को बताना पड़ेगा कि राजस्थान के स्कूल कब ठीक होंगे। 3000 स्कूल इस समय पूरी तरह जर्जर हैं। 85,000 क्लासरूम है, ये सरकार का खुद का डेटा है। 85,000 क्लासरूम इस समय जर्जर हालत में। आपको बताना पड़ेगा कि आप उन स्कूल को कब ठीक कराओगे, कैसे ठीक कराओगे, पैसा कहाँ से आएगा। आपको अगर लग रहा है कि आप हवाई बातें करके आप हमें फालतू की डींगे हाँक कर निकल लोगे, तो आप पढ़े लिखे से सामना कर रहे हो, आप गुंडों से सामना नहीं कर रहे हो। हम पढ़े लिखे लोग हैं। वी बिलीव इन लॉजिक, वी बिलीव इन फैक्ट्स, वी बिलीव इन प्लान्स। तो आपको बताना पड़ेगा, वरना आप इस्तीफे के लिए तैयार रहिए। जी जी। सर, एक सवाल और जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर पूछा जाता है सीजेपी से, वो ये है कि जब जैसे आज आप जहाँ स्कूल में गए तो वहाँ पर सीधा एजुकेशन मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे कोई नकार नहीं रहा है, मैं भी इसमें आपका समर्थन करती हूँ कि हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट लोग ये अक्सर पूछते हैं कि जब वो किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के विधायक से बात करने की जगह, जो कि मतलब डायरेक्ट कनेक्ट है, अब स्कूल एक एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे राज्य में, तो वो तो हर स्कूल का मुआयना कैसे करेगा, मतलब प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आप वहाँ के विधायक से पहले क्यों नहीं सवाल करते हैं, वहाँ के प्रशासन से क्यों नहीं पूछते हैं? जो विधायक जी को पता नहीं था कि उनके विधानसभा में भैंसों के बारे में स्कूल चल रहा है? 2.5 साल से उनको ये पता नहीं है, तो किस काम के विधायक है? सर, यही तो हमारा सवाल है कि तो वो किस काम के विधायक कि है? आपने विधायक से क्यों नहीं पूछा? मैं पिछले साल इस स्कूल पे वीडियो बनाया हूँ। मैंने पिछले साल ही इस बारे में एसडीएम को ज्ञापन दिया है। क्या किया आपने उस ज्ञापन का? कुछ एक्शन लिया होगा ना? ज्ञापन की कॉपी पड़ी है मेरे पास। क्या एक्शन लिया आपने उस स्कूल पे? कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्या एक्शन हुआ है बताइए ना मेरे को। मेरे पिछले साल का वीडियो आप खोल के देख लीजिए, एग्जैक्ट इंस्टाग्राम पे वीडियो पड़ा है। आज आप उस स्कूल की हालत जाके देख लीजिए, क्या बदलाव हुआ है मेरे को कोई बता दे। 2 भैंसें बढ़ गई होंगी उस बाड़े में, तो सर बच्चे कम हो गए, एनरोलमेंट कम हो गया, हर साल एनरोलमेंट कम हो रहा है। कौन अपने बच्चों को भैंसों के बाड़े में पढ़ने के लिए भेजेगा? ये किसके बच्चे हैं? ये अमीरों के बच्चे तो नहीं है। पिछले साल के अगेन मेरे वीडियोस जाके देखिए, कौन से बच्चे हैं, इनकी आप डेमोग्राफी समझिए। किसी के बच्चे पान की दुकान चलाते हैं, किसी के बच्चे दिन दहाड़ी वो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी पे रहते हैं, किसी के बच्चे पंचर की दुकान है उनकी। तो ये कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड वाले बच्चे नहीं है, इनके पास जीवन में और कोई ऑप्शन नहीं है। इनके जीवन में तभी कुछ अच्छा हो सकता है जब इनको अच्छी शिक्षा मिले। जी सर, बिल्कुल। 2.5 साल से कोई स्कूल भैंसों के बारे में चल रहा है, और अगर विधायक को नहीं पता है ना, तो विधायक को शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म खाकर विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी सर, यही तो मेरा मतलब हमारे दर्शकों का सवाल है आपसे कि जब विधायक जो है सबसे छोटी इकाई जिससे डायरेक्ट कनेक्ट है वो स्कूल, कि अगर जनता अगर किसी के पास जाती है तो वो विधायक के पास जाती है, तो सीधा जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी जगह विधायक का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? नहीं, तो एजुकेशन मिनिस्टर तो कोई काम के ही नहीं है ना, उनका तो रोल ही खत्म हो चुका है। उनको तो पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, उनको आधे टाइम पता ही नहीं है। जी। उनको 10th और 10वीं 2 अलग अलग चीज़ें लगती हैं। उनको आदिवासियों के डीएनए पे कमेंट करने से फुर्सत नहीं है जी। उनको तो कोई होश ही नहीं है। लेकिन अब क्या करें, जैसे भी हैं तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री, जवाबदेही तो उनको देनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितने स्कूलों की मरम्मत के लिए कितना पैसा दिया है, किस तरह से वो 85,000 क्लासरूम ठीक करेंगे। हाँ, ये बात भी आपकी सही है कि बगरू के विधायक को अगर नहीं पता था कि उनकी विधानसभा में भैंसों के बाड़े में स्कूल चल रहा है, तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज बोल रहे हैं मैं विधानसभा से निकल के आ गया एकदम। मैंने देखा कैलाश वर्मा का वीडियो, तो इतने महीनों से क्या कर रहे थे तुम्हें होश नहीं था कि स्कूल में इस तरह का भैंसों के बाड़े में चल रहा है? क्या किया तुमने पिछले कुछ सालों में? कुछ बताओ जनता को। जिला शिक्षा अधिकारी का मैं वीडियो देख रहा था, बोल रहे गाँव में तो ऐसे ही होता है। ऑन रिकॉर्ड आके बोला है उसने, गाँव में तो ऐसे ही होता है, भूसा ही तो पढ़ा है, क्या दिक्कत है? वो पढ़ाएगा अपने बच्चों को जाके उस स्कूल में? ये तो बेहद शर्मनाक। देखिए वीडियो, देखिए जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या बोला है जी। इतना कैजुअली वो बोल रहा है कि गाँव में तो ऐसे ही चलता है, भूसा ही तो है, क्या दिक्कत है? वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कैलाश वर्मा अपने बच्चों को पढ़ाएगा इस स्कूल में? मदन दिलावर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इस स्कूल में? कोई इनमें से ऐसा स्कूल में नहीं पढ़ाएगा।
इनके एमएलएज और एमपीज की अभी मैं आपको लिस्ट निकाल के दिखा दूंगा ना। राजस्थान में जितने ही प्राइवेट स्कूल्स है कौन चला रहा है आप जाके देखिए ज़रा। महंगे से लेके गांव के नीचे तक के प्राइवेट स्कूल्स किसके खुले हुए हैं? इनके सबके एमएलएज एमपीज के प्राइवेट स्कूल है। इनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है स्कूल ठीक करने का। क्यों स्कूल ठीक कराएंगे? गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हो गए तो फिर प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाना बंद कर देंगे। इनकी काम कमाई कहाँ से होगी फिर? जी। और दिक्कत 2 महीने पुरानी कॉकरोच जनता पार्टी से है कि वो सवाल क्यों कर रही है शिक्षा के मुद्दे पे। तो तुम सो रहे हो इतने सालों से। जी जी। तुमने 2.5 साल में क्या उखाड़ा है बताओ जनता को। झालावाड़ की घटना के बाद कितने स्कूल ठीक कराए बताओ जनता को। कितना पैसा तुमने एलोकेट किया बताओ जनता को। ये भी बताओ कि कितनी बेशर्मी से जाके हाईकोर्ट में तुमने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है स्कूल ठीक करने का। जी। तो अपने बच्चों को भेजो वहां पे। जी। तुम्हारे ऑफिस में जाके बच्चे पढ़ेंगे वहां पे, तुम जाके वहां पे काम करो अपना। मदन दिलावर को बोलो भैंसों के बाड़े में अपना ऑफिस लगाए। कैलाश वर्मा को बोलो भैंसों के बाड़े में अपना ऑफिस लगाए। बच्चे कैलाश वर्मा के ऑफिस में जाके पढ़ेंगे। हमारे बच्चे क्यों पढ़े ऐसी जगहों पर? थाना गाजी में छत गिर गई। अभी 1 हफ्ते पहले मैं थाना गाजी गया था। 4 साल से वो कमरे जर्जर हालत में, 4 साल से। किसने रोका है स्कूल ठीक करने से? जी। किसने रोका है कि बाकी आप बच्चों के लिए नए क्लासरूम नहीं बना सकते हैं? वहां की बच्चियां कबड्डी खेलना चाहती है, फुटबॉल खेलना चाहती हैं, अच्छा खेलती हैं। रोज ही बच्ची बात करते करते मुझसे कि मैं स्टेट लेवल पे अच्छा कर सकते थे अगर हमारे पास एक बेसिक प्लेग्राउंड भी होता तो। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ठीक करना? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो बस जाके सवाल कर रहा हूं कि आपने स्कूल क्यों नहीं ठीक करा है। तुम कराओ ना, कौन रोक रहा है तुमको? हमने रोका तो नहीं किसी को स्कूल ठीक करने से। हम तो सेलिब्रेट करते। हम तो मदन दिलावर के नाम पर थोड़े बुके दे के आते कि मदन दिलावर ने कुछ अच्छा काम कर दिया। मदन दिलावर क्या काम कर रहा है? हर जगह गुंडे भेज रहा है, हर जगह मारपीट कर रहा है, हिंसा को सेलिब्रेट कर रहा है। तो करते रहो, करते रहो। तुम्हारे वैसे भी दिन खत्म होने वाले हैं। मदन दिलावर ऐसा शिक्षा मंत्री है राजस्थान का जिसको खुद भाजपा वाले नहीं चाहते कि शिक्षा मंत्री बना रहे। जी। तो अब एक और सवाल जो कि आज मदन दिलावर साहब के बयान से सामने आया है। उन्होंने जब ये घटना हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा ये कि जो गांव वाले हैं उन्होंने जब दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कुछ जो प्रोटेस्टर थे उनकी अभद्र भाषा रही जो कि हम सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो कि अमर्यादित थी कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा कि गाँव वालों ने वो टीवी पे देखा और वो नहीं चाहते उनके बच्चे ऐसा सीखे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग बिल्कुल मानते हैं मदन दिलावर के राज में रामपुरा के गांव में बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही थी। वहाँ पर भैंसों के बाड़ों में एक बहुत ही शानदार डिजिटल क्लासरूम चल रहा था। 56 इंच की वहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी जिसके माध्यम से बच्चों को एआई के बारे में पढ़ाया जा रहा था। टीचर्स फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रहे थे। बच्चों के लिए चमकती हुई बेंचेस लगी हुई थी। बच्चों के पास प्रॉपर यूनिफॉर्म्स थी। उनके पास पढ़ने के लिए किताबें थी। बढ़िया एसी चल रहा था। राजस्थान का पहला और दुनिया का पहला डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम वहाँ पे बना हुआ था जहाँ पर भैंसों के तबेले में इन लोगों ने इतनी स्मार्ट शिक्षा की। हम लोगों की गलती है, हम बिल्कुल मानते हैं। हम मदन दिलावर से माफ़ी मांगते हैं कि आपने ऐसा वर्ल्ड क्लास सिस्टम दिया और वहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी ने जाके व्यवधान डाला। हम माफ़ी मांगते हैं मदन दिलावर से। तो दर्शकों ने देखा कि किस प्रकार जो हमारा आज का युवा है, जो सीजेपी के सह संयोजक हमारे साथ बैठे हैं आशुतोष रंका जी, उनका सरकार से सिर्फ यही सवाल है कि जब वो नाकाबिल है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, बच्चों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो वो अपने बच्चों को दे रही है, जहाँ वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा रही है, खिला रही है, वहाँ जो उन लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने ये सोचकर उन्हें वोट दिया कि वो उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो उनके नेता हैं जो उनके बच्चों के बारे में सोचेंगे, तो सरकार आखिर अपना काम क्यों नहीं कर रही है? और वो किस प्रकार ये कह सकती है कि उनके पास जो है बजट नहीं है स्कूलों को ठीक करवाने का? तो ये गुस्सा आज युवा में उमड़ा है और मुझे लग रहा है कि ये आगे बढ़ता रहेगा। जैसा कि हमें बताया भी गया कि आगे ये डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, ये आगे बढ़ते जाएंगे और न्याय की मांग करते जाएंगे। और जो अपना देश है, इनकी जो जिम्मेदारी है एक युवा होने के नाते, वो ये निभाएंगे और हमारे देश की जो खास करके राजस्थान की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे ठीक करेंगे। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए आप द खटक के साथ। हम